हेलो दोस्तों। आप ये तो समझ चुके हैं कि लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे गोल और सक्सेस के बीच का जो ब्रिज है वो है डिसिप्लिन। और इसके लिए कंसिस्टेंटली आपको डिसिप्लिन लेना बहुत जरूरी है। तो हम आज बात करने वाले हैं हमारे फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर। फर्स्ट मॉड्यूल का नाम है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। डिसिप्लिन को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये हमारे लाइफ में वर्क करता है। कोई भी काम अगर डिसिप्लिन के ज़रिए किया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ जाती है और उसका अपीयरेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये 100% हमारे लाइफ में अफेक्ट करता है। पहले हम चलते हैं कि डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन क्या है। डिसिप्लिन मतलब क्या? हम अगर कंसिस्टेंटली एक्शन ले तो उसे डिसिप्लिन कहते हैं। लेकिन मोटिवेशन क्या है? हम लोग कभी-कभार बाहर गए तो हम किसी इन्फ्लुएंसर का लेक्चर सुन लेते हैं। फिर हम किसी हेल्दी पर्सन को देख लेते हैं। कभी किसी किसी कभी क कोई हमारे सामने अचानक से बहुत सक्सेसफुल पर्सन आ जाता है, रिच पर्सन आ जाता है, तो हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो जाते हैं और फिर बाद में हम सोचते हैं कि यार चलो मैं भी ये कर लेता हूँ और मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊँगा या फिर डिसिप्लिन हो जाऊँगा या फिर रिच हो जाऊँगा, ऐसे हम सोचते हैं। ये क्या हुआ? शॉर्ट टर्म के लिए मोटिवेट रहना और 10-15 दिन के बाद हम लोग फिर से हमारे रूटीन लाइफ में आ जाते हैं और इस वजह से क्या होता है, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन नहीं करता, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। मोटिवेशन काम करता है क्योंकि मोटिवेशन जब हम मोटिवेट होते हैं तभी हम किसी काम को करने की बर्निंग डिज़ायर रखते हैं कि नहीं यार मुझे तो करना है, मुझे तो रिच बनना है, मुझे तो सक्सेसफुल ही होना है, आई एम अ रिच पर्सन। मैं नहीं सोचती जब तक मैं मोटिवेट नहीं होंगी। क्योंकि सिर्फ डिसिप्लिन क्या करता है हमें आनंद नहीं देता है। डिसिप्लिन हमें पेन देता है, डिसिप्लिन हमें काम करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन मोटिवेशन क्या करता है कि यार एंड गोल क्या है, हमारा एंड रिजल्ट क्या है, हम लोग कितना सक्सेसफुल होने वाले हैं, ये सब कुछ मोटिवेशन हमें दिखाता है। मोटिवेशन इम्पोर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन की। आइए अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं कि मोटिवेशन और डिसिप्लिन कैसे हैं। तो वो दोनों भी काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन हमें बेसिक फ़र्क समझना ज़रूरी है कि डिसिप्लिन हमें कंसिस्टेंटली एवरीडे एक्शन करने के लिए मोटिवेट करता है, कि हर रोज़ हम एक्शन करें। वेकिंग अप फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वेकिंग अप। वेकिंग अप क्यों? क्यों ऐसा मैंने डाला हुआ है? क्योंकि हम लोग सिर्फ ड्रीमर्स की लाइफ में जीते हैं, ड्रीम देखते हैं, सपनों की दुनिया में रहते हैं कि वहाँ पे हाँ, सब कुछ ईज़िली हो गया, सक्सेसफुल हो गया, रिच हो गया, 1 करोड़ कमा लिए, 10 करोड़ कमा लिए 3,000 करोड़ के वैल्यूएशन की कंपनी बना दी, ज़ीरो तो इतना बड़ा हो गया, ये इतना बड़ा हो गया, वो इतना बड़ा हो गया, ये सब कुछ हम लोग सोचते हैं। ये क्या है? इम्पल्स मोटिवेशन है, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है और हम लोग इसे सोचते हैं। लेकिन वेकिंग अप क्यों? क्योंकि हमें खुद को वेक अप करना पड़ेगा कि एक्चुअल रियल लाइफ क्या है और रियल हमें कहाँ से एक्शन लेने स्टार्ट करने। अगर कोई बुक रीड करता ही नहीं, तो उसके लिए ये बहुत बड़ा टास्क है कि वो दिन के हर रोज़ कंसिस्टेंटली 1 या 2 पेज भी पढ़े। अगर वो पढ़ेगा ही नहीं, अगर वो रीडिंग ही नहीं करेगा, तो क्या करेगा? वो कैसे मोटिवेट होगा और वो कैसे काम करेगा और वो कैसे एक्सपीरियंस लेगा? खुद के एक्सपीरियंस से दुनिया कभी नहीं जीती जा सकती, कुछ नहीं हासिल होता खुद के एक्सपीरियंस से। अगर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, तो आपके लोगों के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ेगा, लोगों से सीखना पड़ेगा, लोग क्या करते हैं, उनसे सीखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वैसे नहीं कर पाते हो, तो आपको रीडिंग करना या फिर पॉडकास्ट सुनना या फिर किसी का लेक्चर सुनना, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए वेकिंग अप, खुद को जाके आप कहाँ पे हो ये आपको पता होना ज़रूरी है। और वैसे ही हम लोग डिसिप्लिन के एक न्यू वर्ल्ड में हम एंटर करने वाले हैं। और डिसिप्लिन का एक बेसिक रूल है, एक्ट कंसिस्टेंट। कोई भी आप काम करो, कुछ भी करो, आपको कुकिंग करनी है, आपको कुछ भी कोई भी काम करना है, आपको एक्ट कंसिस्टेंट। एवरी डे शो अप। वही एक ही रूल आप ये माइंड में बिठा लो, एवरी डे शो अप। हर रोज करना है वो, कुछ भी हो जाए। मैं बीमार हूं, कोई बात नहीं, आप दुख में हो, दर्द में हो, कोई प्रॉब्लम, कुछ भी हो, एवरी डे शो अप। और वही है एक्ट कंसिस्टेंट और वही है डिसिप्लिन होने का एक परफेक्ट फॉर्मूला। चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल और इम्पल्स मैनेजमेंट। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि हमें अच्छा लगता है,
हम किसी को अगर किसी हम मिस वर्ल्ड को देखें तो अच्छा लगेगा कि यार ऐसे ही अच्छे से रहना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए। या फिर कोई हेल्दी बॉडी वाला पर्सन देखे तो हम लोग कहेंगे कि नहीं यार मैं भी कल से जिम जाने के लिए स्टार्ट कर दूँगा। ये क्या है? इम्पल्स। हमारे माइंड में इम्पल्स क्रिएट होता है और मुझे भी वैसा चाहिए। मैं जब किसी भी बड़ी गाड़ी को देखूँगा तो यार मुझे भी रिच होना है, मुझे भी सक्सेसफुल होना है और मैं ऐसी ही सेम गाड़ी लूँगा। ये क्या है? इम्पल्स रिएक्शन। हम लोग रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन तब हम लोग खुद पे कंट्रोल कितना कर पाते हैं? क्योंकि इम्पल्स रिएक्शन में और सेल्फ कंट्रोल में भी फ़र्क है। सेल्फ कंट्रोल आपको अगर रिच बनना है, सक्सेसफुल बनना है, तो खुद पे कंट्रोल करके वो काम कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ने वाले मतलब मैं रोज़ टीवी नहीं देखूँगा, मैं टीवी ही नहीं देखूँगा, रोज़ क्या मैं टीवी ही नहीं देखूँगा या फिर मैं शुगर वाला शुगर कंटेंट फूड है वो नहीं खाऊँगा, फास्ट फूड नहीं खाऊँगा या फिर मैं कंसिस्टेंटली रोज़ मैं वॉकिंग करूँगा। ये कुछ छोटे-छोटे हैबिट्स हैं, लेकिन सेल्फ कंट्रोल के साथ आते हैं कि मानो बहुत ठंडी पड़ी है और मैं अभी भी मैं सो रही हूँ। तो ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आपको तब के टाइम पे खुद पे सेल्फ कंट्रोल करके आपको बाहर बिस्तर से बाहर निकलना पड़ेगा और चलना पड़ेगा कि चलो यार मैं बाहर निकलता हूँ, कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूँ और ये है सेल्फ कंट्रोल। अगर कोई पार्टी चल रही है, वहाँ पे फास्ट फूड दिया जा रहा है, नहीं यार मेरा डिसिप्लिन है, मैं ये नहीं खा सकता, मुझे ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि मैंने हेल्दी बॉडी बनाने का गोल रखा है। मुझे ये करने के लिए मैं ये कुछ भी नहीं खा सकता और जितने भी अचीवर्स हैं, जितने भी बड़े सक्सेसफुल पर्सन हैं, वो सब लोग बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। उनके खुद के डाइट के ऊपर, उनके एक्शंस के ऊपर, उनके जो भी उनका रूटीन रहेगा, उसपे बहुत ज़्यादा वो स्टिक अप रहते हैं, उनके वो रूटीन में कभी चेंज नहीं करते और इसके लिए हमें सेल्फ कंट्रोल रहना पड़ेगा। चूज़न टू वर्क कौन-सा ऐसा काम है जो आप चेंज कर सकते हो, जो आप कर सकते हो? मतलब मैंने आपको बोला कि हम लोग कहाँ पे है वो रियलिटी जाननी ज़रूरी है। तो मैं कौन-सा ऐसा काम करके खुद की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ? मतलब अगर रीडिंग कर सकती हूँ, मैं अगर रोज़ 10 पेज पढ़ती हूँ, 10 पेज पढ़ना नॉट अ हार्ड टास्क पर वो वर्क चूज़ करना पड़ेगा। वो वर्क आपको चूज़ करके आज चलो मैं ये कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ। एकदम में खुद में चेंज नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा। अभी एक्सरसाइज करना है, तो चलो मैं आज पहले प्राणायाम से स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मैं भी जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाली थी, तो मुझे भी एक्सरसाइज से काफ़ी डर भी लगता है और मुझे पसंद भी नहीं है वो काम। मतलब मैं बोल लूँगी, बुक रीडिंग तो मैं रात भर भी कर लूँगी, वो भी कर अच्छे से कर लेती हूँ, लेकिन एक्सरसाइज करना इट इज़ वेरी हार्ड टास्क फॉर मी। क्या करती थी, अगर मैं उठ भी जाऊँ जल्दी से, 6 बजे मैं उठ के क्या करती थी, मैं प्राणायाम करती थी। मतलब ओनली अनुलोम-विलोम करना या फिर रिलैक्स रहना, उठ के एक अच्छे से कॉफ़ी लेना और रिलैक्स रहना। पहले दिन तो मैंने ये किया, लेकिन दूसरे दिन क्या किया, फिर से मैंने प्राणायाम लिया, प्राणायाम किया। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार मुझे चेंज करना चाहिए, तो मैंने क्या किया, सूर्य नमस्कार का शुरू कर दिए। तो सूर्य नमस्कार का पहले मैं 3 टाइम करती थी, 3 बार का एक, 3 बार का आज किया, कल 6 किए, परसों मैंने 9 किए और ऐसे 12 मैंने कंप्लीट कर दिया और फिर बाद में मैं 12 सूर्य नमस्कार इज़िली करने लगी। ये मैंने क्या किया, ये वर्क पहले चूज़ किया और छोटे-छोटे एक्शन्स लेती गई और उसमें चेंज करती गई ताकि मुझे बहुत लोड ना पड़े क्योंकि अगर मैं पहले ही दिन 12 सूर्य नमस्कार लग जाती करने के लिए तो मुझे ये काफ़ी हार्ड लगता और मेबी हो सकता है कि मैं दूसरे दिन उठूँ ही ना बेड से। क्योंकि जो हमारे माइंड को पसंद नहीं है, वो हम करना बहुत बार चूज़ नहीं करते। हम क्या करना चूज़ करते हैं, जो हमारे माइंड को पसंद हो, हमारे बॉडी को अच्छा लगे, वही हम करना चूज़ करते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारे मन को पता नहीं होता कि हमारे बॉडी के लिए क्या अच्छा है। तो इस टाइम पे हमें क्या करना है, कोई भी अगर आपको बड़ा चेंज लाना है, तो आपको छोटे से शुरुआत करनी पड़ेगी और वो वर्क आपको चूज़ करना पड़ेगा। इम्पल्स मैनेजमेंट कैसे करने हैं? अभी हमने देखा कि इम्पल्स तो क्रिएट होते हैं कि यार मुझे क्रेविंग तो होता है कि मुझे ये खाना है, मुझे मीठा खाना है, मुझे केक खाना है, वो क्रेविंग तो होता है लेकिन मैनेजमेंट कैसे करें? तो उस टाइम पे खुद को यही बताना है कि इट इज़ नॉट फॉर मी, इट इज़ नॉट फॉर मी। कोई बात नहीं ऐसे मतलब जंगल में जो लोग पहले तो हमारे लोग जंगल में भी रहते थे, तो वो सिर्फ फ्रूट्स ही खाते थे ना, तब केक था क्या? नहीं तो अगर सोचो कि ये नहीं ये रहा मेरे लिए ही सिर्फ बना है, ये सोचोगे तो आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे। तो आपको इम्पल्स मैनेजमेंट करते समय अगर आपके डिसिप्लिन के अगेंस्ट कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, तो आपके सिर्फ ब्रेन को ये आपको देने की आपको बोलना है इट्स नॉट फॉर मी और ऐसे आपका इम्पल्स मैनेजमेंट हो जाएगा। जी।
ये हैबिचुअल नहीं होते हो। पहले-पहले तो ये काफ़ी ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ऐसे कैसे होगा? नहीं, इतना इसको थोड़ी सुनता है, क्योंकि हमारा ब्रेन को सब पता होता है, लेकिन हमारी बॉडी नहीं सुनती है उसे। ब्रेन को पता है कि एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, लेकिन क्या हम लोग एक्सरसाइज करते? नहीं कर पाते। ब्रेन को पता है कि जितना आप ज़्यादा काम करोगे, उतना आप हेल्दी रहोगे, लेकिन हमारा बॉडी ये एक्सेप्ट नहीं करती। रीडिंग करोगे, उतने हमारे एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, उतना हम सीखते जाएँगे, ये ब्रेन को पता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कर पाते। किसी को पता नहीं है कि सिगरेट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ? लेकिन होता है ना, वो सब करते हैं, ब्रेन को सब पता होता है, लेकिन हमारी बॉडी वो एक्सेप्ट नहीं करती। तो इसके लिए हमारे ब्रेन को अगर कंट्रोल में रखना है, हमारे मंकी माइंड को हमें मास्टरमाइंड बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? उसे ऑर्डर हमें देना पड़ेगा। और ऑर्डर हम कैसे देंगे? इट्स नॉट फॉर यू। तो ये इम्पल्स आपका कंट्रोल हो जाएगा। और अवॉइड शॉर्ट टर्म प्लेजर। थोड़े वक़्त के लिए हम बहुत खुश हो जाते हैं। कैसे होते हैं? हमारे ब्रेन में डोपामाइन सीक्रेट होता है। तो हमारे ब्रेन को तो डोपामाइन चाहिए ना, कि वो सीक्रेट होगा तभी तो हमें प्लेजर मिलेगा। तो वो ब्रेन क्या करता है कि नहीं यार, चलो वही एक्शन करते हैं बार-बार। मतलब अगर मुझे कोई रील देख के अच्छा लग रहा है, तो मेरा ब्रेन क्या बोलेगा? यार वही देख ना। और वैसे तो इंटरनेट पे वही आता है, जो आपके पसंद का हो वही नीचे आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? शॉर्ट टर्म प्लेज़र के लिए लॉन्ग टर्म का टाइम वेस्ट कर लेते हैं। जो टाइम हमें बहुत ही कम मिला है, वो हम टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्क्रीन टाइम कम कर लो। जितना आप स्क्रीन टाइम कम करोगे, उतना ही ज़्यादा आपको ये जो शॉर्ट टर्म प्लेज़र का जो माइंड में आता है कि यार मुझे डोपामाइन सीक्रेट होता है, वो कम होगा जितना आप सोशल मीडिया से दूर रहोगे। मैं पूरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको कंट्रोल करना है कि मैं अगर सुबह के 1 घंटा मैं अगर सोशल मीडिया देख रहा हूँ, इंस्टाग्राम देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ या फिर कुछ भी फेसबुक देख रहा हूँ, तो आपको खुद का टाइम बाउंड लगाना है कि इसमें से मैं किसे कितना टाइम दूँगा। और वो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा हो तो। सिर्फ अगर एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ आप देख रहे हो, तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर, मैं 100% कहती हूँ कि आपकी लाइफ एंटरटेन ही हो जाएगी सिर्फ। क्योंकि लाइफ में जो बात आपके वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, वो आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं। सिर्फ जो बात आपके प्लेज़र के लिए, आपके डोपामाइन के लिए है, वो बातें आपके लिए नहीं हैं। जो बातें आपको बदलाव लाने के लिए चेंज करती है, खुद में ग्रोथ लाने के लिए चेंज करती है, वही आपके लिए बातें हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बिल्कुल ना देखो। देखो, लेकिन लिमिटेड देखो, जितना ज़रूरी नहीं, जितना ठीक है, थोड़ा बहुत देख लिया कोई बात नहीं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो पूरे दिन मोबाइल स्क्रीन पे रहते हैं। बहुत सारे लोग देखे जो पूरे दिन टीवी पे रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आपके ब्रेन के लिए ज़रूरी है, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट टर्म जो प्लेज़र आपको मिलता है, डोपामाइन सीक्रेट होता है, उससे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा। जब भी आपका डोपामाइन सीक्रेट होने लगे, आपको अच्छा लगना लगे, आप वो टास्क बंद कर दो। यस, मैं स्ट्रेट कह रही हूँ कि वो टास्क बंद कर दो, क्योंकि वो आपको आप इससे क्या होगा, मोटिवेटेड रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आप कंसिस्टेंटली एक्शन नहीं लेंगे। और जब ये मोटिवेशन खत्म हो जाता है, तो पूरा काम आपको बोर लग जाता है। और जितना आपका ब्रेन डोपामाइन सीक्रेट ज़्यादा करेगा, उतने आप कम एक्शन लोगे। इसलिए खुद का डोपामाइन कहाँ पे सीक्रेट करना है, ये पता होना ज़रूरी है। आपको प्लेज़र कब लगना चाहिए? जब मैं बहुत अच्छा कुछ काम कर रहा हूँ, तब लगना चाहिए। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपको शॉर्ट टर्म जो प्लेज़र है, वो बंद करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म का जो हैप्पीनेस है, वो कम करना पड़ेगा। थर्ड जो हमारा टॉपिक है, वो है बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हैबिट्स। तो स्ट्रॉन्गर हैबिट बिल्डिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो पहले डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा स्ट्रेंथन हैबिट बनाने के लिए। अगर आप मानो कि लाइफ में कोई भी आप स्ट्रॉन्ग हैबिट बिल्ड करना चाहते हो, मानो स्ट्रॉन्ग हैबिट मतलब अगर आपको 5 बजे हर रोज़ उठना है, ये आपको स्ट्रॉन्ग हैबिट है ऑफ कोर्स। या फिर आपको बुक रीडिंग की एक स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप करनी है, या फिर एक्सरसाइज की एक स्ट्रॉन्ग हैबिट डेवलप करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको छोटे-छोटे एक्शंस लेने पड़ेंगे, छोटे-छोटे वर्कआउट करने पड़ेंगे। और जब आप छोटे-छोटे वर्कआउट करने लगोगे, उससे आपको प्लेज़र मिलता जाएगा, वैसे आपके स्ट्रेंथ एंड हैबिट डेवलप होते जाएँगे। मतलब अगर किसी को अगर रीडिंग की बिल्कुल हैबिट नहीं और वो रीड करने चला, तो वो उसके लिए बहुत
हार्ड टास्क हो जाएगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए छोटे शॉर्ट टाइम स्टोरीज़ टाइप बुक पढ़ने होंगे, फिर बाद में कुछ छोटे-छोटे मतलब छोटे-छोटे चैप्टर वाले बुक पढ़े या फिर बोल्ड टाइप वाले बुक पढ़े। ऐसे करके थोड़े-थोड़े जब आप ये रीडिंग थोड़े-थोड़े पढ़ोगे तब आपको एक उसका बेनिफिट पता चलता जाएगा या फिर आपको प्लेज़र मिलता जाएगा, हैप्पीनेस मिलता जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो कि बाद में कोई पर्सनल ग्रोथ वाली पहले आपको स्टार्ट करना है आपका जो भी इंटरेस्टिंग एरिया है उसमें आप बुक रीडिंग कर सकते हो। फिर बाद में धीरे-धीरे करके आपको पर्सनल डेवलपमेंट हो, बिज़नेस के ऊपर हो, फाइनेंस के ऊपर हो बुक पढ़ना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए आपको अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग हैबिट आपको बिल्ड करने हैं तो सबसे पहले आपको छोटे से स्टार्ट करने पड़ेंगे। एक्सरसाइज में भी वही आएगा कि अगर आपको डेली एक्सरसाइज करना है और जिम में जाके वर्कआउट करना है और आप पहले ही दिन जिम जाते हो, तो पहले दिन तो जाओगे, लेकिन दूसरे दिन क्या होगा दूसरे दिन भी जाओगे लेकिन थर्ड डे से नहीं यार मुझसे नहीं होगा और आपके मसल्स भी आपके पेन करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि आपके बॉडी के लिए हैबिचुअल नहीं है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्मॉल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, स्मॉल एक्शन लेने पड़ेंगे और वैसे जैसे जैसे आप आपके एक्शंस बढ़ाते जाओगे वैसे आपके स्ट्रॉन्ग हैबिट्स बिल्ड होते जाएंगे और आप डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपको फिर जिम में वर्कआउट करना ईज़ी लग जाएगा और आप वो करना शुरू कर दोगे। स्टार्ट स्मॉल हैबिट टुडे कोई भी जो छोटी सी हैबिट आपको बहुत हार्ड टू डू लगती है वो आप हैबिट आज से ही स्टार्ट करना शुरू कर दो। मतलब किसी को अगर राइटिंग हैबिट डेवलप करनी है, किसी को ऑथर बनना है, अच्छा पोएट बनना है या फिर किसी को बुक राइटिंग करनी है, ऐसा कुछ भी आपका अगर गोल है तो आपको क्या करना पड़ेगा आज से ही स्मॉल हैबिट आज से ही स्टार्ट कर दो। मतलब आज सिर्फ आप 5 लाइन से आप लिखोगे, आज से 5 लाइन लिखोगे, कल आप जाके 10 लाइन लिखोगे। ऐसे करते-करते आपको क्या करना है, धीरे-धीरे आपकी राइटिंग कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी और आप लिखते जाओगे। तो जो भी आपको अचीव करना है, उस गोल के रिगार्डिंग कोई भी छोटी-सी हैबिट आज ही आप स्टार्ट कर दो। 4th जो पॉइंट है वो है व्हाई डिसिप्लिन। हमने डिसिप्लिन का कोर्स को क्यों लेना है ये तो हमारा विजन क्लियर हो गया। व्हाई हमें डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में ये भी पता चल गया। लेकिन क्यों एक्चुअली डिसिप्लिन लेने से क्या होगा और क्यों हमारे लाइफ में ये हेल्पफुल है ये हम अब जानेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि पर्पस कि अगर मैं बुक राइटिंग करना चाहती हूँ इसीलिए मुझे आज राइटिंग की हैबिट डेवलप करनी। ये मेरा पर्पस है कि बुक राइटिंग। मेरा पर्पस है कि मैं अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज ये छोटे-छोटे रील्स डाल रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, ताकि मैं आगे चल के बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ या फिर मोटिवेशनल स्पीकर बन जाऊँ, कोच बन जाऊँ। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, ये छोटे-छोटे एक्शंस ले रही हूँ। ये कोई चाहता है कि सफल बिज़नेसमैन बन जाए, जो बहुत बड़ा बिज़नेस करना चाहता है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आज उसे उस बिज़नेस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, उसका स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या ये बिज़नेस लाइफ में आगे जाके चलेगा? फिर बाद में मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, राइटिंग में लिखना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो पर जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, व्हाई जब तक आपका क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप किसी भी एक्शन लेने के लिए मोटिवेट नहीं रहोगे, एक्शन नहीं लोगे। तो इसके लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अगर आपको डिसिप्लिन लेना है, तो आपको आपके डिसिप्लिन को, मोटिवेशन को पर्पज़ के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आज आपको बहुत ईज़ी टास्क देने वाली हूँ। उसे मनी बैंक एक्टिविटी कहते हैं। बहुत ईज़ी टास्क है, कोई भी कर सकता है, छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है और बड़े से बड़ा आदमी भी कर सकता है। लगेगा कि ये क्या बच्चों का खेल है, लेकिन ये जो एक्टिविटी है, वो आपको इतना जल्दी और इतना अच्छा ग्रो करेगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या करना है आपको एक पॉट लेना है ग्लास का ले सकते हो या फिर मिट्टी का भी ले सकते हो या फिर कोई भी कंटेनर आप ले सकते हो और आपको क्या करना है उसमें हर रोज हर रोज एक कॉइन डालना है। 1 रुपए का कॉइन हो सकता है, 10 रुपए का कॉइन हो सकता है, 5 रुपए का कॉइन हो सकता है, कोई भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि आप कॉइन डालो हर रोज 30 दिनों तक आपको ये कॉइन डालना है। आपके लिए 30 डेज का ये चैलेंज भी रहेगा कि आप ये कॉइन डालो उसमें और जब आप ये 30 दिनों तक ये आप कॉइन जब डालोगे तब मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बोलना कि डे 1 आई डन इट या फिर डे 2 आई डन इट। ऐसे मुझे आपको आप मुझे कमेंट करके भी बताओगे। क्या करेंगे आप कि कॉइन क्यों डालना है ये मैं बताती हूँ। कॉइन क्यों डालना है ताकि आप जब कॉइन डालते हो तो उसमें एक
आवाज होगी, जो साउंड निकलेगा, वो साउंड आपके ब्रेन को आप ट्रिगर करेगा कि हाँ चलो 9 बजे अगर मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मैं 9 बजे जा रही हूँ, तो मुझे क्या करना है, 9 बजे से पहले मतलब जाने से पहले मुझे एक पॉइंट डालना है, ये मेरे लिए एक टास्क है, डेली का टास्क है। तो उसको पता चलेगा कि आफ्टर 4 और 5 डेज आप क्या करने वाले हो, 4 और 5 डेज ही आपका ब्रेन आपको ट्रिगर करेगा कि यार चलो मुझे ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो आप कितनी अमाउंट उसमें डाल लो। ये जब आप हैबिचुअल हो जाओगे, जब आप ये 30 दिनों तक लगातार करोगे, तो आपको पता नहीं कि आप में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। और मनी अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत सिंपल सा टास्क है। आप एक बार करके देखो। आई नो दैट इट्स वर्किंग। ये सिर्फ मनी बैंक के लिए नहीं है, कोई भी एक्टिविटी है तो आप एक इजी टास्क भी कर सकते हो कि आप घर से बाहर जाने से पहले आप आपके फैमिली के बोलो कि माय फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। इतना सिर्फ एक सेंटेंस आप अपने मदर को बोलो, या फिर अ, माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये बोल लो। या फिर डैड, मॉम एंड डैड, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। कोई भी ऐसा सेंटेंस है ना, आप घर से बाहर निकलने से पहले आपके घर वालों को बोल लो। देखो 30 दिनों के बाद इतने लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। और यही है डिसिप्लिन, कि आप जब वही कंसिस्टेंटली एक्शन लेते हो, तो उसके हमारे लाइफ में उसके बदलाव, उसके जो चेंजेस है वो हमें नजर आते हैं। और इससे क्या होता है, हमारा फोकस बढ़ता है। फोकस, क्योंकि हमने जब हमने कुछ कुछ मन में डिसाइड करके एक्शन लिया कि मुझे मनी बैंक में पैसा डालना है, तब मैंने वो कुछ मन से कहा कि नहीं यार, ब्रेन को बोला हमने कि आपको क्या करना है, उस मनी बैंक में पैसे डालने हैं। ये हमारा मनी मनी हमारा ब्रेन क्या कहेगा कि यस, हाँ पैसे डालने हैं। तो हर रोज ये आपको ट्रिगर करता जाएगा। और जब आप ये एक्शन कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, तो आपका फोकस उसी की ओर जाएगा, आपके काम की ओर जाएगा, मनी के ऊपर जाएगा, और इससे सक्सेसफुल हो सकते हैं। पांचवा पॉइंट है डिसिप्लिन एज अ लाइफ स्किल। अब डिसिप्लिन क्या है, तो क्या लाइफ में हमारे रोल क्या प्ले करता है, तो डिसिप्लिन एक फाउंडेशनल स्किल है। फाउंडेशनल क्योंकि बेसिक स्किल है। जब तक हम किसी भी मतलब आप अगर उठ के ब्रश करते हो, तो ये क्या है, डिसिप्लिन है कि आप सुबह उठ के ब्रश करते हो। कई लोग तो मोबाइल लेते हैं, क्या है, ये डिसिप्लिन है कि आपने क्या किया है, खुद के बॉडी को ऐसे डिसिप्लिन किया, ऐसे तैयार किया है कि यार मुझे ऑफिस में जाने से पहले एक अच्छा ड्रेस लेना, अच्छे से तैयार होना है, शॉवर लेना है, फिर अच्छे से ड्रेस में तैयार होऊंगा, खुद को अच्छे से बनाऊंगा और फिर ऑफिस जाऊंगा। ये क्या है, डिसिप्लिन है। के बाद मुझे यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, सब कुछ डिसिप्लिन है। तो ये एक फाउंडेशनल स्किल है। क्यों ना हम कुछ भी करते हैं, कहीं पे भी वक्त बर्बाद करते हैं, तो क्यों ना हम वेल ऑर्गेनाइज रूटीन तैयार करें। तो इसी से हमारा फाउंडेशन मजबूत होता है। तो इसके लिए डिसिप्लिन एक फाउंडेशनल स्किल भी है, पर्सनल स्किल भी है। क्योंकि जब तक हम डिसिप्लिन नहीं होते किसी भी बात में, जब तक हम कुछ कर नहीं, कंसिस्टेंटली एक्शन नहीं लेते, तब तक हमारी पर्सनल ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि मैं जब 10 पेजेस एवरी डे रीड करने वाली हूँ, तो मुझे पता है कि ये मेरे पर्सनल अपीयरेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तब मेरे पास वोकैबलरी बहुत सारी रहेगी, मैं अच्छे से बोल पाऊंगी, और मुझे कहाँ पे कैसे बात करना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, ये मुझे सब कुछ पता चल रहा है। हम लोग अगर बुक रीडिंग के ऊपर बोलते हैं कि क्यों बुक रीडिंग करना चाहिए, तो मुझे मेरा पहला आंसर होता है कि अगर आप खुद के एक्सपीरियंस से सीखोगे, तो आपकी पूरी जिंदगी चली जाएगी। लेकिन अगर आपको दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है, तो आपको बुक रीड करना पड़ेगा। और इसके लिए ये पर्सनल स्किल डेवलप करने के लिए बुक रीडिंग एक बहुत अच्छी आदत है जो आपको लगानी है। डिसिप्लिन एज अ प्रोफेशनल स्किल, क्योंकि जब आप खुद को पर्सनली ग्रो करते हो, तो क्या आप करते हो, आपका इम्पैक्ट आपके प्रोफेशनल लाइफ पे पड़ता है। तो प्रोफेशनल लाइफ भी ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप जब भी डिसिप्लिन रहोगे, डिसिप्लिन रूटीन बनाओगे, आप जल्दी ऑफिस में पहुंचोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी लेवल भी बढ़ जाएगी। और पता है कि आपका जो स्किल्स है, वो भी ज्यादा अच्छे से शार्पन हो जाएगी, ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि आप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन बन चुके हो। तो इसके लिए डिसिप्लिन भी प्रोफेशनल स्किल ही है। आपको एक बात पता होना जरूरी है कि ये डिसिप्लिन एक ऐसा फाउंडेशनल और पर्सनल स्किल है जो आपको प्रोफेशनल सक्सेस दिलाएगा। तो इसके लिए जरूर मैं कहूंगी
कि पहले तो डिसिप्लिन को समझो, उसके इम्पोर्टेंस को समझो और बाद में उसे अप्लाई कर दो। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर से उसे सुनें और मैंने एक-एक बात रीडिंग करते हुए ना, कहीं पे भी मेमोराइज़ करते हुए ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं और हर वो चीज़ मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि ये मैंने किया है, उसका इफ़ेक्ट भी हुआ है। तो जो भी एक्टिविटी बताई है, वो आज से ही स्टार्ट कर देना और हाँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देखिए और मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।